बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com के नाम से अडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पेन टूल और टेक्स्ट टूल के बारे में बताया था कि पेन टूल को किस तरह यूज़ किया जाता है कटिंग के लिए, और उससे जो है वो हमने कटिंग की थी और उसमें किस तरह ऐड एंकर पॉइंट किया जाता है, पाथ किया जाता है और उसको डिलीट किया जाता है। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह और जो है बाकी उसके अंदर टूल्स हैं उनके बारे में देखेंगे कि उनको किस तरह यूज़ किया जाता है और वो किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से फोटोशॉप को ओपन करूँगा। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो है जी रेक्टेंगुलर टूल। ये असल में शेप टूल कहलाते हैं। ये जितने इसके अंदर ये शेप्स हैं सारी रेक्टेंगुलर, राउंडेड रेक्टेंगुलर, इलिप्स और पॉलीगॉनल, लाइन टूल और कस्टम शेप। बहुत ही अच्छे टूल है। अब रेक्टेंगुलर टूल क्या काम करती है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर आपने ड्रा की, ये देखें, ये फ़र्ज़ करें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिज़ाइन देखे होंगे, उसमें इस रेक्टेंगुलर ड्रा की गई होती है। इससे आप झंडा क्रिएट कर सकते हैं। कोई बिजनेस कार्ड क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें शेप जो होती है रेक्टेंगुलर इस तरह बनाई जाती है। इसके अंदर और डिज़ाइन बनाना हो तो मैं यहाँ से इसका कलर वाइट करता हूँ और एक और रेक्टेंगुलर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, लाइक इस तरह। अब यहाँ पे ये देखें ये ब्लू है तो यहाँ से ये देखें आगे कोई भी कलर कर सकते हैं ये, लेकिन वो वाइट है तो मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। वो येलो ऊपर होगी क्रिएट, चलें इसको भी नीचे ले आते हैं। ये इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ये किसी कंट्री का फ्लैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे इसको यूज़ करना चाहें वो इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है इस शेप टूल को यूज़ करके चीज़ें बनाना। इसके बाद इसके अंदर राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल है। ये इसके जो है किनारे हैं वो राउंडेड है। अगर इनको ज़्यादा राउंड करना हो तो उससे क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें रेडियस जो है वो 10% लिखा हुआ है। इसको यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें 50 करता हूँ तो अब ये देखें, अब जो मैं नई रेक्टेंगुलर क्रिएट करूँगा वो आपने देखनी है। ये देखें और ज़्यादा गुलाई में आ गया। और ज़्यादा इसको गोल करना चाहूँ तो यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से 50 के बजाय 100 कर देता हूँ। आप लोगों ने अब देखना है, ये देखिए ये बिल्कुल ही वो चेंज होगी। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करना चाहते हैं, कहाँ पे कौन सा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। इसको किसी भी मकसद के लिए, इश्तिहार वगैरह बना रहे हैं, फ्लायर बना रहे हैं, ब्रोशर बना रहे हैं, कार्ड वगैरह में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। वेब डिज़ाइन में बटन वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसकी असल में राउंडेड ही ज़्यादातर शेप होती हैं। उसके बाद इसके अंदर ये इलिप्स टूल, ये देखें ये गोलदायरा, इसको किस तरह इस तरह लेना चाहें, इस तरह लेना चाहें, वो किसी तरह भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। बाकी ये ऊपर जो आ रही है विड्थ हाइट आ रही है, इसकी मोटाई वगैरह कौन सी लाइन में कौन सा स्टाइल है वो यहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये शेप है, पाथ पिक्सल, वही जो सिंपल पाथ भी देना चाहें तो दे सकते हैं। जिस तरह हमारा पेन टूल में था सेम वो इसी तरह इसमें भी शेप पाथ वगैरह। और इसके अंदर हमारे पास पॉलीगॉनल टूल है। ये देखें पॉलीगॉनल का मतलब क्या है कि 5 किनारों वाली, ये देखें यहाँ पे ये तकरीबन शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये फुटबॉल की जो डब्बियाँ होती हैं वो इस तरह होती हैं, 5 और 6 का कम्बिनेशन होता है ये इस तरह। और अब मैं एक 6 वाली ड्रा करके दिखाता हूँ कि फुटबॉल किस तरह बनाया जाता है। मैं आप लोगों को एक डब्बी बना के दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये है तो इस तरह होता है। ये वाली डब्बी इसके साथ जो है वो होती है और इधर से इधर इस तरह ये आपस में कम्बिनेशन होता है और वो फुटबॉल बना होता है, 6 और 5 का कम्बिनेशन। तो ये आप मुख्तलिफ मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके जितने किनारे ऐड करेंगे वो ऐड हो जाएंगे। इस तरह के आपने देखा होगा इश्तिहारों पे पॉलीगॉनल वगैरह बनी होती हैं, उन पे बड़े नाम लिखे होते हैं, पैरे, वो इसी तरह बनाई जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने वो कितने कोनों वाली बनानी है, ये कितने किनारों। उसके बाद यहाँ पे लाइन टूल, सिंपल लाइन लगाने के लिए, ये देखें अब ये पतली है, इसको मोटा करने के लिए यहाँ से ये लाइन है, यहाँ पे ये देखें ऊपर आ जाए, इसको ज़्यादा मोटा कर लें और यहाँ से ये देखें इसका स्टाइल है, ये सारी इसकी सेटिंग दी गई, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये इसकी विड्थ है, यहाँ से फ़र्ज़ करें
5 लिखता हूँ, ये देखिए अब और मोटी लगना स्टार्ट होगी। तो इस तरह आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, उसको मोटा लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास शेप्स हैं, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में यूज़ की जाती हैं। ये देखिए अब यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से आल कर दूँगा, सारी जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। ये देखें शेप्स मुख्तलिफ कामों में आप यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कौन सी शेप, इस तरह की शेप जो है बिजनेस में बड़ी यूज़ होती है। ये देखें इस तरह की शेप, ये कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, कम्बिनेशन इसकी टेंशन नहीं। ये देखिए मैं आपको चेंज कर देता हूँ। इसी तरह और ये शेप है, जितनी आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें ये बैज वगैरह, इससे लोगो भी बन सकता है। फोटोशॉप में कोई भी चीज़ है, कोई सॉफ्टवेयर हो, ये नहीं कि फोटोशॉप है उसमें आप मेहनत करें, उसको प्रॉपर सीखें, उसकी बेसिक चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप एडवांस काम अपने माइंड से कर सकते हैं। वो आपका माइंड जो करना चाहे वो कर सकता है। तो इस तरह आप शेप टूल को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर ये देखें बहुत ज़्यादा शेप्स हैं, और भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करके शेप जो है वो ऐड कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। आप सिंपली गूगल में जाएं और वहाँ पे शेप्स फॉर फोटोशॉप लिखें तो आ जाएंगे, उसको बाद में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पैक पड़े होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है, यहाँ से इनको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ये नेक्स्ट टूल हमारे पास ये है जी पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन। ये क्या करता है, यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर टू से एक रेक्टेंगुलर क्रिएट कर देता हूँ। अब ये जो हमारे पास स्ट्रोक आ रहा है ना, ये देखें इसको मैं अनफिल कर देता हूँ। ये फिल था पहले इसलिए वो इतना ज़्यादा फिल हो रहा है। कंट्रोल Z, ये मुझे नहीं चाहिए, ये अब मुझे सिर्फ एक रेक्टेंगुलर चाहिए। तो यहाँ से ये देखिए पाथ सिलेक्शन टूल पे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें साइडों पे हमारे पास ये सिलेक्ट होगी। तो ये देखें ये इसका मतलब है पाथ सिलेक्ट हो गया। इसको आप इधर उधर कहीं भी लेके जा सकते। इसके अंदर दूसरा टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन। वो इधर आके मैं क्लिक करूँगा, कहीं पे भी कोने पे क्लिक करूँगा तो इसको मैं इधर उधर कर सकता हूँ। ये देखें 3D में इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों, वो जो डायरेक्ट सिलेक्शन है, यहाँ से इसको बैक लेके जाएँ, ये देखें इसको इस तरह लेके जाएं, जिस तरह आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों टूलों के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि ये पाथ सिलेक्शन, ये एक पाथ सिलेक्ट करता है इसको फिर रेक्टेंगुलर को इधर उधर लेके जाने के लिए। अब ये देखें इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये मूव हो रही है। डुप्लीकेट बनाए जितनी मर्जी बनाए उनको मूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, किसी भी एक कोने को सिलेक्ट करके इधर उधर करने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए या कोई भी टेढ़ी शेप बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये इनके आपने टेढ़ी शेप बनानी है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो जूम टूल, जूम के क्लोज करने के लिए। उसके बाद माइनस अगर दबाएंगे ये वो देखें ऊपर भी शो हो रहा है। कीबोर्ड से अगर आल्ट दबाएंगे तो माइनस सिलेक्ट होगा, जूम आउट कर सकते हैं। और प्लस और माइनस भी कीबोर्ड से आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद जो हमारे पास आगे नेक्स्ट टूल है वो है हैंड टूल। हैंड टूल सिंपली कोई भी चीज, अगर आपने इमेज ओपन की उसको, ये देखें ये इमेज है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा हैंड टूल काम आएगा ऊपर नीचे करने के लिए। ये देखें ये क्लोज करके क्योंकि काम किया जाता है, जितना जूम करेंगे ये देखें ये अब जूम किए तो अब मैं कहता हूँ कि नीचे जाना। हैंड टूल की H कमांड है शॉर्टकट, ये देखें नीचे जाके ये क्लोज करके एन को मैं आराम से, ये देखें पेन टूल की मदद से, ये देखें इसको यहाँ पे ये वो मैंने बताया था कि आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ये देखें ये अब यहाँ पे गुलाई आ गई तो इस तरह लगाऊंगा, अगर गुलाई नहीं तो यहाँ से ये देखें कर्व मैं क्रिएट करूंगा और कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके यहाँ पे कर दूंगा और ये देखें इसी तरह ये कर्व क्रिएट कर ली। ये तो इस तरह इसकी मैं जितनी जूम करके कटाई करूंगा वो उतनी अच्छी होगी। ये देखें कर्व प्रोफेशनल क्रिएट करने के लिए उसकी हमें ज़रूरत यही है कि हमें जो है वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जूम करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है तो उसके लिए यही होता है कि आप जूम करें, और हैंड टूल का मकसद है ये ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, अब मैं जूम आउट करता हूँ माइनस सेलेक्ट करके, ये इसको इधर कर लेता हूँ और इसको ऑन कर लेता हूँ, इसको भी सांस लगा देता हूँ। उसके बाद ये जूम टूल के अंदर है रोटेट टूल, ये घुमाने के लिए। अब ये देखें अब वो क्यों कि डॉक्यूमेंट्स को ये देखें रोटेट व्यू टूल देखने के लिए इसको आप रोटेट कर सकते। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास एक है एडिट एंड क्विक मास्क टूल, ये अब आ गया। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके
ये भी नहीं होगा, मुझे नई चीज़ें ओपन करनी पड़ेंगी फिर इसको। ये देखें यहाँ पे भी नहीं है बिल्कुल, ओपन GL अनेबल मुझे करना पड़ेगा, उसके बाद ये लगाएगा। तो ये थे हमारे फोटोशॉप के तमाम टूल जो हमने कवर कर ली। यहाँ तक जूम टूल, हमारे टूल जितने हैं एंड हो जाते हैं। और ये नीचे जो आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रही है हमारे कलर हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड नीचे वाला, फोरग्राउंड ये ऊपर वाला। ये कोई कलर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे। अब ये देखें ये ब्लैक शो हो रहा है, तो यहाँ से इमेज, ये देखें हमारा मूड जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये देखें मूड भी हमारे पास शो नहीं हो रहा, इसकी वजह ये देखें, ये वजह पता लगी आपको। यहाँ पे अब बैकग्राउंड में आ जाऊंगा, यहाँ से ये देखें कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं, ये देखें अब क्यों हमारा ये क्विक सिलेक्शन मोड ऑन था, इसको बंद करूंगा। ये अब मैं कलर जो है वो चेंज कर दूंगा, ये आल्ट बैक स्पेस वो रेड हो जाएगी जितना एरिया हमारा सिलेक्ट है। ये देखें, तो इस तरह आप इसकी मदद से फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। आल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस की मदद से फिल कर सकते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट्स है। मैं न्यू में फिल करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल N से ओपन किया। ये अब मैं लाल कलर फिल करना चाहता हूँ तो आल्ट एंड बैक स्पेस, अगर मैं नीला करना चाहता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस। ये देखें, तो ये बहुत आसान थे हमारे टूल्स जो है वो आज ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम मेन्यू को कवर करेंगे, फिर फिल्टर रह गए मेन चीज़, और उसके बाद पैनल, और फिर इंशाल्लाह एडवांस वर्क की तरफ जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।